अब हम बात करते हैं जो प्रश्नावली चल रही है 7.1 का प्रश्न संख्या 7 है और 7वां जो प्रश्न है उसमें आपको स्पष्ट दिया हुआ है कि x अक्ष के ऊपर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है कि वह वाला जो बिंदु आएगा वह बिंदु 2,-5 तथा -2,9 से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर स्थित है। सेम इसी प्रकार का एक हमारे किताब में उदाहरण भी है, उदाहरण संख्या 5। किस प्रकार से प्रश्न को हल करेंगे वो देखिए। शुरुआत में क्या है कि जो हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है उसमें लिखा है एक्स अक्ष पर, तो हमें क्या पता है कि एक्स अक्ष जो होता है, एक्स अक्ष पर y का कोई ना कोई मान होता है और y का जो मान होता है वो है फिक्स। x अक्ष के ऊपर y का मान होता है 0, वो हमने लिख दिया। अब प्रश्न की भाषा काम में लेते हुए हम क्या लिखने वाले हैं देखिए। माना x अक्ष पर, x अक्ष पर स्थित बिंदु P, स्थित बिंदु P मान लेते हैं, कोई भी एक ऐसा बिंदु है जो x अक्ष के ऊपर स्थित है। अगर बिंदु P है तो बिंदु P के कोऑर्डिनेट होते हैं जैसे x, y। यदि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट जो है x, y होते हैं और हमने पहले ही लिख लिया है y का जो मान है वो उसमें क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर y का मान 0 होना चाहिए, x का मान तो कुछ भी हो सकता है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, x का कोई ना कोई मान जरूर होगा और y की वैल्यू हमेशा 0। यहां तक लिखने के बाद माना x अक्ष पर स्थित बिंदु P बिंदुओं, ये लिख दिया बिंदुओं, कौन कौन से बिंदुओं की बात हो रही है, वे दो बिंदु जो हमें दिए हुए क्वेश्चन में, बिंदुओं a का मतलब 2,-5 वर्ग, बिंदु b -2,9 से समदूरस्थ है। किस प्रकार से है कि समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ का मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं। जैसे यहां कोई एक पॉइंट पहला, यहां कोई अदर जो है पॉइंट दूसरा, a और b, इन दोनों से समदूरस्थ यानी इक्वल डिस्टेंस पे, समान दूरी पे कोई एक पॉइंट है जिसको आपने लिखा पॉइंट P, और वो पॉइंट P है जो इसके आपने कोऑर्डिनेट जो है वो क्या लिखे थे, x, 0। पॉइंट P जो है उसके निर्देशांक लिख दिए x, 0। अब a और b के कोऑर्डिनेट भी यहां मैं लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं, लिखा हुआ है 2,-5 और सेकंड वाला क्या है उसमें लिखा हुआ है -2,9। अब समदूरस्थ क्या है वो देखिए। a से p तक की जो डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस कौन सी है, b से p तक की। ये वाली जो दूरियां हैं दोनों की दोनों बराबर है। दो दूरियों की बात की जा रही है, यानी यहां पर हमारे पास दूरी सूत्र काम में आने वाला है। तो देखते हैं दूरी सूत्रानुसार, दूरी सूत्रानुसार ये दूरी सूत्र होता क्या है वो देख लेते हैं। दूरी सूत्र के अनुसार अगर बात की जाए तो हमारे पास फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले a से p तक की, यानी AP फाइंड आउट कर रहे हैं। बात किसकी कर रहे हैं, AP की। तो AP के लिए हमारे पास x1 कौन सा है, x2 कौन सा है, दो तो x की वैल्यू हमारे पास में, दो वैल्यू हमारे पास y की, y1 एंड y2। पहले वाला इसको मान लेता हूं 2 और -5, ये 2 -5 x1 y1 हो गया। x2 एंड y2 की वैल्यू हमारे पास यानी x, 0, तो x2 तो है x और y2 हो जाएगा 0। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, ऊपर वाली वैल्यू को x1 y1 ले लो तो नीचे वाली ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, x2 और y2 हो जाएगी।
इन सभी वैल्यू को फॉर्मूले में रख देते हैं। ए पी x2 यानी x माइनस x1 यानी 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 0 -5 पूरे का होल स्क्वायर। यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला यूज में आ रहा है। फॉर्मूला कौन सा है देखिए, इस पहले वाले ब्रैकेट में लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारे पास में जो है आइडेंटिटी होती है, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास में एक बीजगणितीय सर्वसम्मिका होती है। प्लस का होता है तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, माइनस है तो यहाँ माइनस का आ जाएगा। यहाँ पर इसमें देखिए 0 -5 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 5 और हमें यहाँ 5 का स्क्वायर करना है। यहाँ पहले वाले ब्रैकेट में ये वाली जो है सर्वसम्मिका हम लगा देते हैं, क्या कुछ मान निकल के आता है देखिएगा। जो भी मान आता है देखते हैं, ए पी और ए पी की वैल्यू हमारे पास ऐसे कुछ आएगी, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस का चिन्ह 2ab 2 इंटू ए इंटू बी। ए की वैल्यू हमारे पास x है और बी की वैल्यू यहां पर हमारे पास 2 है। 2ab हो गया प्लस बी का स्क्वायर प्लस और इस वाले आगे वाले ब्रैकेट यानी 5 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। 2 इंटू 2 यहां हमारे पास 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और ये 5 का स्क्वायर 25। इसको आगे वाली लाइन में कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, लिखना कंपलसरी नहीं है, यहाँ इसको भी आप समीकरण नंबर 1 दे सकते हो। आगे लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ये हमारे पास जब दोनों को जोड़ लोगे तो ये आ जाएगा 29 और ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। फर्स्ट इक्वेशन में हमने किया क्या है, ए से पी तक की जो है वो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यही वाला जो है डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी सूत्र लगेगा और दूरी सूत्र के अनुसार बी से पी तक की डिस्टेंस निकालनी है। बी से पी तक की जो डिस्टेंस निकालोगे उसके लिए भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसके अंदर हमारे पास x1 y1 क्या क्या है वो लिख देते हैं और यहाँ हमारे पास x2 और y2 के सारे मान आ जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास ले लिया 1 1 या इसको ले लो चाहे 1 1, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे पास 1 वाला है, देखिए ये x1 ये y1। पहले वाला पॉइंट जो पॉइंट आपके पास b लिखा हुआ है x1 और y1 हो गया, तो सेकंड वाला हो जाएगा ये x2 और y2। x की वैल्यू और y की वैल्यू जो है सारी जो भी वैल्यू हमारे पास निकल के आई है इसको फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं तो क्या आता है देखिएगा रिजल्ट, ये आ जाएगा bp। x2 हमारे पास में है x, x1 हमारे पास में -2, तो माइनस और माइनस मिलकर के डायरेक्ट यहां में प्लस कर देता हूं होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू है 0 माइनस ये लिखा हुआ है 9 इसका स्क्वायर। यहां हमारे पास कौन सी सर्वसम्मिका लगती है वो देखिएगा, अभी हमने यहाँ जो है माइनस वाली सर्वसम्मिका यूज में ली थी, यहाँ आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी हमारे पास में काम में आ रही है। इसमें और इसमें केवल और प्लस और माइनस का फर्क है, बताया है कि जब प्लस हो तो प्लस लग जाएगा और माइनस हो तो माइनस यूज में हमारे पास में आ जाएगा। यहां इसमें वैल्यू लिखते हैं, देखिए bp पहले a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी आ गया 2ab। अब b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और इधर आपके पास -9 है, -9 का स्क्वायर करो चाहे +9 का स्क्वायर करो, स्क्वायर करने पर हमारे पास मिलेगा क्या 81।
नेक्स्ट बीपी, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ हमारे पास 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 81, 81 में आप 4 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 85, इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां तक हमारे पास होने के बाद हम जो है क्या लिखेंगे, हमारे पास पहली और दूसरी दो समीकरण आ चुकी है। इन दोनों समीकरणों में हमारे पास प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि ये दोनों की दोनों दूरियां जो है वो पॉइंट P से, ए की और बी की, दोनों की दोनों दूरियां बराबर है, समान दूरी पर दी हुई है। अगर दोनों दूरियां समान दूरी है तो देखिए यहां लिख देता हूं प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है प्रश्नानुसार, ए से P तक की डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है, B से P तक की जो डिस्टेंस है उसके बराबर है। अगर AP और BP दोनों बराबर, तो यहां में लिख दो अगर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहां देखिए AP का स्क्वायर आ जाएगा और दूसरे साइड में BP का स्क्वायर आ जाएगा। ये क्यों लिखा उसका रीजन देखिए, यहां मेरे पास समीकरण चाहे एक हो चाहे समीकरण नंबर 2 हो, दोनों की दोनों समीकरणों के अंडर रूट का निशान लगा हुआ है। अगर मैं इन दोनों की वैल्यू लिखूं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x AP की वैल्यू, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 29, BP की जो वैल्यू है वो मेरे पास में लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अगर मैं स्क्वायर नहीं करता तो मेरे पास क्या आता, AP इधर भी अंडर रूट का निशान आ जाता, इधर भी अंडर रूट का निशान आ जाता। उसके बाद हमें लिखना पड़ता दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और जब दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए जाओगे तो हमारे पास ये अंडर रूट हट जाएगा। इसलिए मैंने सीधा स्क्वायर कर दिया ताकि वो आपको एक लाइन कम लिखनी पड़े। अगर ये नहीं लिखते हो तो यहाँ अंडर रूट का निशान आएगा, आगे वाली लाइन में आपको लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ये देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, माइनस का 4x इसको मैं उधर भेज देता हूं, मेरे पास प्लस का हो जाएगा, और ये 4x जो है ऑलरेडी आपके पास लिखा हुआ है। यहां आपके पास देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लस का 29, और इधर कुछ नहीं है। इधर आपके पास में प्लस का 85 बचा हुआ है, वो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 85। इधर 4 और 4 मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 8। अब इन दोनों का अंतर देखते हैं, घटाने पर क्या कुछ मान निकल के आता है। देखिए सबसे पहले 15 में से आप 9 निकाल लो, जैसे 15 में से 9 निकाल लेते हो बचेंगे ये वाले। उसके बाद जब आप 7 में से जो है 2 निकालोगे तो बचेंगे 5। जो भी नंबर बचेगा नंबर माइनस का, क्योंकि बड़ी वाली जो वैल्यू है वो आपके पास ऋणात्मक वैल्यू है, माइनस का मान है। माइनस के 56 और इधर जो 8 नीचे आ जाएंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूं x की जो वैल्यू है माइनस के 7 आई। x की वैल्यू निकल के क्या आई, माइनस का 7। अब लास्ट में एक लाइन क्या लिखनी है वो देखिए, जो शुरुआत में प्रश्न की लाइन थी वो हमारे पास यहाँ रिपीट हो जाएगी। माना की जगह जगह अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु कौन सा था, पॉइंट P के निर्देशांक क्या है x, 0, और x की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 7 और y की वैल्यू है 0। अब हम क्या लिखेंगे, अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु P बिंदुओं, ये आ गया बिंदुओं कौन कौन से, 2 लिखा हुआ है, 2, -5 व -2, 9 से समदूरस्थ। कैसी है, समदूरस्थ है। इस प्रकार ये हमारा जो प्रश्न है वो पूरा होता है। ये था प्रश्न संख्या 7।